हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो गए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। ठीक है, कि कौन सा फ्रैक्शन होते हैं टर्मिनेटिंग वाले, कौन से फ्रैक्शन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बट वो डिवीजन मेथड से करा था। जो पहले एक और वीडियो अपलोड करी है, इसमें रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसमें मैंने डिवीजन मेथड से करा है। अब विदाउट डिवीजन मेथड से करने को कैसे करते हैं, वो मैं इसमें बताऊंगा एग्जाम्पल से। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ। जैसे कि होता है 22/7। मैं आपको पहले जस्ट बताता हूँ, मीनिंग बताता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम करते हैं, मैं आपको टर्मिनेटिंग का मतलब बताता हूँ। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका आंसर डिवाइड हो जाए, जो मतलब रिमाइंडर में नहीं आए। जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 4/2, तो ये क्या है, डिवाइड कट जाएगा ना। 2 से देखो तो क्या आ गया, 2। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 2.5, सॉरी 5/2 लिखता हूं, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5। ठीक है, रिमाइंडर हट गया, कुछ रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग है। मतलब कि इन शॉर्ट, अगर आप कुछ नंबर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं जैसे कि 16 और 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करा तो कितने में, 2 8 16 0। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया टर्मिनेटिंग। पूरी स्पेलिंग नहीं की है, TER लिखा है शॉर्ट में। ये हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जैसे कि कोई ऐसा नंबर लेते हैं, 10 ले लिया और 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 व 3 9 होगा, 1। रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या बन जाते हैं, आपके बन जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं। अभी तो यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड करा, और एक और एग्जाम्पल लूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे 9 और मैं कर रहा हूं उसको 2 से डिवाइड। सो 2 हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो, 2 4 8, 1 आया। तो मैं पॉइंट यहां पे लगा के 0 लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 5 10। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया ना, डिवाइड हो गया। पॉइंटों में आ रहा है आंसर, कोई बात नहीं, पर डिवाइड तो हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग। अब आप बोलोगे इसमें पॉइंट क्यों नहीं लगाया, इस वाले में भी तो पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, चलो पॉइंट लगा के देखते हैं। पॉइंट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, फिर 3 3 9, 10 - 9 1। ठीक है, फिर से 1 आ गया, फिर से यहाँ पे 0 लगा दो, 3 3 9, फिर से 1। रिपीट हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर आपका पॉइंट में ऐसा कैंसिल हो रहा है तो वो टर्मिनेटिंग में आ जाएगा, पर आगे से नहीं आ पा रहा तो वो क्या होता है, वो होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर करने के लिए कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0, आंसर आ गया डिवाइड करने के बाद, भले ही पॉइंट में आए कोई बात नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर आए, खत्म ही नहीं हो रहा, 0 नहीं आएगा, मतलब नॉट 0, नंबर नॉट 0, कुछ भी नहीं आ, मतलब 0 नहीं आ रहा, बट 1 2 3 कुछ ना कुछ आ जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब आंसर मिल रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, भले पॉइंट में आए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवाइड, पॉइंट में आंसर आएगा ही, मतलब रिपीट होता रहेगा और रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा। ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो होता है डिवीजन मेथड से डिवाइड करना। ठीक है, अब जैसे है डिवीजन विदाउट डिवीजन मेथड, मतलब क्या आपको दे रखा है, मतलब ऐसे करके डिवाइड नहीं करना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 36, यहाँ पे 100। ठीक है, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम इसको और इजी कर सकते हैं फाइंड करने, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। अब इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल नंबर दे रखा हमारा 36/100, तो क्या करते हैं हम लोग,
डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल लेंगे। सो 100 है डिनोमिनेटर, 100 इक्वल्स टू, जैसे रफ में फैक्टर निकाल लो आप, क्या आएगा देखो 250, 2 से डिवाइड होगा 100 तो 50, और 50 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 25 टाइम्स आ गया। 25 किससे, 5 से डिवाइड होगा तो 5 आएगा। अब 5 किससे डिवाइड हो जाएगा, फिर से 5 से हो जाएगा, ठीक है, तो आ गया 1। तो उसके फैक्टर्स कितने आ गए, 2 2 5 5। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको सुनिएगा। फैक्टर्स में अगर 2 है और 5 है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है टर्मिनेटिंग। अगर फैक्टर्स में 2 है या 5 है तो होगा टर्मिनेटिंग। यस, अगर अकेला सिर्फ 2 है तब भी ये होगा टर्मिनेटिंग। अकेला 5 है तब भी ये होगा टर्मिनेटिंग। अगर 2 है, 5 है और कोई भी XYZ कोई भी नंबर आ जाए इधर, फॉर एग्जाम्पल चलो 3 ही बोलते हैं, 3 आ जाए, तो ये बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका एग्जाम्पल करूंगा, इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे फैक्टर्स आपने करा, उसका प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स 2 है या 5, देखो यहाँ पे 2 2 है, 5 5 है, 2 2 4, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कोई और नंबर है नहीं 2 और 5 के अलावा, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 है तब भी चलेगा, टर्मिनेटिंग है। 5 है तब भी होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर कोई एक और नंबर आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 2 5, यहां पर आ जाए 7, तो ये बन जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। लिखते कैसे हैं एग्जाम में, कैसे करके प्रेजेंट करोगे एग्जाम उसमें क्वेश्चन में, वो मैं आपको बताता हूं। इसको लिख लेना, टर्मिनेटिंग स्पेलिंग, ठीक है। अब देखिए 36/100, तो हमने क्या करा, 100 के हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 100 के, ठीक है। डिनोमिनेटर के निकालते हैं, तो यहाँ पे 100 के क्या आ रहे हैं देखो, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या कोई नंबर है इसमें 2 और 5 के अलावा, नहीं है, सिर्फ 2 है और 5 है। तो ये किस फॉर्म में होता है, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी कर लो, ये होता है आपका 2n इंटू 5m की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में होता है आपका डिनोमिनेटर 2m इंटू, सॉरी ये m होता है, ये m होता है, ये m लिख लो उसको, ठीक है। अगर ये आपका इस फॉर्म में है तो ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। इस पर अभी ध्यान मत दो ज्यादा, देखो इस वाले को मैं सर्कल कर देता हूं, इस वाले को ध्यान मत दो, जो ध्यान क्या दो मत दो, इसको हटा ही दो, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये लिखा क्या है। बस आप मेन क्या रखो दिमाग में, अगर प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 है तो टर्मिनेटिंग है, या सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग है। कोई और नंबर आ गया है तो ये 2 और 5 झेल नहीं पाएंगे, उस नंबर को हटाओ, तो वो बन जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखो इसको, इसमें सिर्फ 2 और 5 है, ठीक है। क्या कोई और अदर नंबर है, नहीं है, इसमें कोई और नंबर नहीं है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और कुछ भी इसमें नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 2 and 5 are the only factor of 100। वो भी बताऊंगा 2 और 5 को हम लोग क्यों ले रहे हैं, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ 100, therefore 36/100 is टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब मैं देखो, आप इसको कॉपी करो जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम लोग यहाँ पे 2 और 5 को ही इतना मेन इसमें क्यों बोल रहे हैं, कि अगर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, कोई और नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको क्यों हम लोग इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं 2 और 5 को, ठीक है। क्यों दे रहे हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे कि कोई भी नंबर लेते हैं, मैंने लिया नंबर 9 लिया, इसको हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 2 से डिवाइड हो जाएगा 4.5 आएगा, 2 4 8, 1 पॉइंट लगा के 0,
2 5 सा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0। 2 से कुछ भी डिवाइड होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए हमने 2 लिया। ठीक है, 2 से हम कोई भी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंटों में आएगा भले ही, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 2 को इंपॉर्टेंस दी। चलो 5 का भी देखते हैं, 5 का भी ऐसे ही क्या, 9 को लिखते हैं, 9 लिख देते हैं, 5 5 1 5 4 आ गया। ठीक है, पॉइंट लगाया यहाँ पे 0, 5 8 40, कैंसिल, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जैसे कोई और नंबर होता है 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, पर 7 से डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लो आप, 7 से डिवाइड नहीं होगा ये। 7 1 7, 2.0, 7 2 14, नहीं होगा, मेरे को पता नहीं होगा, मैं इसके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसको डिवाइड करके करके नहीं होगा। 2 और 5 एक ऐसे नंबर हैं, याद रखो 2 और 5 एक ऐसे नंबर है, किसी से भी डिवाइड करो पॉइंट में आंसर कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा 2 और 5 का। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर 2 और 5 है फैक्टर, तो इसका मतलब वो बन जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, फैक्टर्स बन जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। आपको कॉपी करो, फिर हम करते हैं इसका सेकंड वाला। अब चलिए सेकंड वाला करते हैं, इसका मिक्स फ्रैक्शन में है सेकंड। सो इसको पहले करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32 एंड 32 प्लस 1 इज 33। कैसे आता है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। कितना हो गया 32 आ रहा है, उसमें क्या कर देते हैं +1, सो 33। तो 33 अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड क्या करना है हमको, क्या ये फ्रैक्शन जो दे रखा है, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे करेंगे, रफ में लिख लो, यहाँ पे 8 लिख लो रफ में, और 2 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो 8 का। तो 2 2 2 4 8, 2 आया 2। ठीक है, फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 8 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या बन गया, मैंने क्या बताया था आपको, 2 है 5 है तो क्या है टर्मिनेटिंग है। 2 अगर अकेला है तो क्या है, तो भी टर्मिनेटिंग है। 5 है अकेला तो क्या है, तो भी टर्मिनेटिंग है। कोई और अगर नंबर आ गया इनके बीच में तो इनको पसंद नहीं आता, तो वो बन जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, NT, N फॉर नॉन, T फॉर टर्मिनेटिंग। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 है, therefore 2 is only the factor, प्राइम फैक्टर, एक्चुअली प्राइम वर्ड लिखना है यहाँ पे। 2 इज द ओनली, मैंने इसमें नहीं लिखा क्योंकि 8 भी तो फैक्टर है, 8 से भी डिवाइड होता है, सॉरी 4 से भी डिवाइड होता है 8, पर प्राइम नंबर नहीं है ना 4, से मैं प्राइम लिख देता, प्राइम। 2 and 5 आर द ओनली, यहाँ पे प्राइम एक वर्ड आ जाएगा बस, प्राइम, क्योंकि ना 110 से भी डिवाइड होता है, हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं। सो 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 8, therefore 3 upon 8 is terminating। जगह नहीं है तो पूरी स्पेलिंग में नहीं लिख रहा, ठीक है, आपको पॉज करके कॉपी करिए, फिर हम करते हैं इसका थर्ड वाला। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमने कर दिया, अब चलो करते हैं इसमें ये वाला करते हैं 2 अपॉन 9। सो 2 अपॉन 9 नंबर है, क्या करना होता है 9 के निकाल लो प्राइम फैक्टर जो 3 है, 3 3 9, 3 1 3। और कुछ फैक्टर होगा, नहीं होगा, 9 ही होगा प्राइम फैक्टर में। क्या यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या यहाँ पे 5 आ रहा है प्राइम फैक्टर में, नहीं आ रहा। तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन 9 क्या बन जाएगा, ये आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे करके लिखना है वो मैं आपको बताता हूं, इसको इरेज कर दो, ये रफ वर्क है, इसको इरेज कर दो। आपको लिखना है 10 2 and 5, neither 2 nor 5, ऐसे लिखो। NEI 10, neither 2 nor 5 are the prime factor
प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, चाहो तो इधर लिख लो 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, मार्कर चल नहीं रहा है ढंग से, 3 इंटू 3, ठीक है। Therefore 2/9 is नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि फैक्टर्स कितने हैं देखो, यहाँ पे 9 है ना, इक्वल टू 3 इंटू 3, यहाँ पे 2 भी नहीं है, यहाँ पे 5 भी नहीं है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। 10 2 और 5, इसका एक फॉर्म जो होता है देखो, वो ऐसे होता है इसकी, वो देखो मैं बता रहा था ना, ऐसे ऐसे होता है 2m इंटू 5n। अगर इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होता है। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है, ये तो 3 इंटू 3 के फॉर्म में है ना। देखो 9 किसकी फॉर्म में? 3 इंटू 3 की फॉर्म में। ये 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये भी आपका भी यूज होगा। इसका भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस फॉर्म में लिखना है। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक वाले, ठीक है। चलिए लास्ट वाला करते हैं, फोर्थ वाला। वो है आपका 7/25। वैसे तो फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी है, पर हम लिख लेते हैं, रफ में कर लेते हैं। 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा, तो सिर्फ ऑफ 5 है, तो 25 को कैसे कर ले सकते हैं? 5 इंटू 5। फैक्टर्स निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 है, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है। क्यों? देखो फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 2 होगा या 5 होगा तो टर्मिनेटिंग है, 2 अकेला है तो टर्मिनेटिंग है, 5 अकेला है तो भी टर्मिनेटिंग है। पर अगर इन दोनों के साथ कोई और नंबर आ गया, जैसे कि यहाँ पे 3 आ गया बीच में, चलो तो ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ और नंबर आ गया, जैसे कि 11 आ गया कहीं पे भी, तब भी बन जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे अकेला सिर्फ और सिर्फ 5 और 5 है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ लिखेंगे 5 इज, अच्छा यहाँ पे देयरफॉर 10 या 100 कुछ भी लिख लेना, आंसर से मैटर नहीं करेगा। 5 इज ओनली द प्राइम वर्ड जरूर लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम 5 is only the prime factor of 25. Therefore 7/25 is terminating. अब आप इसको कॉपी करिए, हम एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मैं इस फॉर्म को आपको समझाना मान रहा हूँ, इस वाले को, वो मैं ये जो होता है ना, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा, क्वेश्चन की हेल्प से, जब तक आप इसको कॉपी कीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें लिखा है राइट द डिनोमिनेटर ऑफ 257/5000 इन द फॉर्म ऑफ 2m and 5n। अच्छा, मैं इसको समझाना मांग रहा था कि ये एक्चुअली होता क्या है, किस फॉर्म में होता है। तो क्वेश्चन आ गया, इसके क्वेश्चन से हेल्प से हम समझ जाएंगे। पहले चलो हम फाइंड करते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। वैसे इस फॉर्म में खुद बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोला है कि हमको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखना है मतलब कि ये टर्मिनेटिंग तो है, ये टर्मिनेटिंग है, हमको पता है, ठीक है। अब क्या देखो, चलो क्वेश्चन लिख लिया हमने, चलो 5000 इसके निकाल लेते हैं। फैक्टर्स 5 से डिवाइड हो जाता है, जल्दी से कर लेते हैं। 5 से 1000, फिर से 5 से हो जाएगा 200, 5 से हो जाएगा 40, फिर से हो जाएगा 5 से 8, अभी हो जाएगा 2 4 2, ये आ गया आपका, हाँ 2 आ गया 2। मैंने 5 से कर दिया जल्दी से इजी डिवाइड करने के लिए, आप चाहो तो 2 से भी इसको पहले करके डिवाइड कर सकते थे। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। क्या क्या कोई और नंबर आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 और सिर्फ 5 आ रहा है। तो ये क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। सिर्फ 2 हो या अगर 5 हो, ये सब टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब देखो 5000 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे उस फॉर्म में लिखना है, डिनोमिनेटर की बात हुई है ना, तो डिनोमिनेटर तो 5000 ही है, तो डिनोमिनेटर कैसे लेंगे, 5000 छोटा नंबर ले लेते हैं पहले, 2 इंटू 2 इंटू 2,
क्योंकि इस फॉर्म में लिखना है, 2 यहाँ पे पहले इसलिए हमने 2 ले लिया। 2 इंटू टू इंटू टू, 5 कितना है 4 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो रब वर्किंग है, अलग है, ठीक है, इसको मिला बन देना, 4 बार ये है, देखो 1 2 3, ओहो, और 1 2 3 4, 4 बार है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है हमें, हमको इसको इस फॉर्म में लिखना है। सो 2, ये m क्या होता है, एक्चुअली m होता है कि 2 कितनी बार आया, कितनी बार आ रहा है 2, 1 2 3, तो लिख दो 3 बार आ रहा है ना। 5, ये m क्या होता है कि मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, सो 1 2 3 4, आ गया इस फॉर्म में, देख लो, लिख लो अगर चाहो तो, 2m इंटू 5m, इसी फॉर्म में तो आ रहा है, इक्वल्स टू, ये आंसर है। ऐसे नहीं तो ऐसे करके लिख रहा हूँ, और अच्छे से करना है तो 5000 इक्वल्स टू 2 पावर 3, ये 4 अंदर है, 5 पावर 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको कॉपी करो पॉज करके जल्दी से। ओके, तो इस क्वेश्चन में पूछा रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन पूछा रहा है, इधर डेसिमल एक्सपेंशन, ये मतलब क्या होता है, सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका मतलब बता दूं, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि 9/2 है, इसका मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन करना है, मतलब कि 9 को 2 से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, ये आया 1.0, 2 5 जा 10, ठीक। डेसिमल एक्सपेंशन मीन फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन होता है उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना, वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये तो डिवाइड करके हमारा आ जाता है डेसिमल एक्सपेंशन, और डेसिमल एक्सपेंशन किसके आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली टर्मिनेटिंग के आते हैं, टर्मिनेटिंग के आते हैं, सिर्फ टर्मिनेटिंग के आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग केस में क्या होता है मैं बता, नॉन टर्मिनेटिंग केस में वो रिपीट होता रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग केस में जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल 10/3 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 3.333, ये चलते जाएगा, रिपीट होता रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग केस में होता है, यहाँ पे बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग के ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीट होता है डेसिमल एक्सपेंशन में, आ तो रहा है पॉइंट में, पर वो रिपीट हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये वाला कौन सा वाला है आपका, ये है आपका रैशनल नंबर है ये, ठीक है, ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैंने समझा रखा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और कंडीशन होती है इसके साथ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्या रिपीट होता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर वो एक ग्रुप बन जाता है जहां पे ये रिपीट होता रहता है। और अगर रिपीट नहीं हो रहा, अगर ऐसा हो रहा है 1 2 7 3 9, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका इरेशनल नंबर, ये होता है इरेशनल नंबर। क्यों होता है इरेशनल नंबर, ये भी तो बताओ, क्यों होता है इरेशनल नंबर, इसलिए होता है क्योंकि ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट में चले जा रहा है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, डिफरेंस क्या है इस चीज का, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं एक सीरीज के बाद, यहाँ पे अलग अलग नंबर आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दोनों में नॉन नॉन लगता है, नॉन नॉन, तो बन गया ये आपका इरेशनल, ठीक है। चलिए हम इस पे बात करते हैं, ये तो बस थोड़ा सा मेरे को आपको प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, रिवाइज कर दिया। जल्दी से इससे बात करते हैं, इसको आपको डिवाइड नहीं करना, मतलब डिवाइड ऐसे करके डिवाइड नहीं करना, ऐसे वाला 17 लिख दिया यहाँ पे 8, ऐसे नहीं करना, मना कर रखा है, विदाउट डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से नहीं करना इसको, हम फिर किस मेथड से करेंगे हम, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, देखिए 17/8 है, इधर ही कर देता हूं मैं 8, इसका पहले फैक्टर्स निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स 2
ये आया 4, 2, यहाँ पर आया 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर आया 1। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में रखना चाहिए? 2m इंटू 5n, इस फॉर्म में लेकर आना चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे 5 मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, 5 मिसिंग है। ठीक है, 17/8 क्वेश्चन है। सो 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, इट कैन बी रिटन एज 2^3। ये तो है हमारा, ये तो आ रहा है। मिसिंग क्या है? 5 पावर n मिसिंग है, 5 पावर n मिसिंग। देखो ना, यहाँ पे 2/3 है, तो ये तो है 2/3, पर हमारी क्या मिसिंग है? 5 पावर n मिसिंग है। तो उसको हम कैसे करके लिखेंगे वो आप देखिए। इसको हम लिख लेंगे 17/8। ठीक है, 17/8 हमने ऐसे करके लिख लिया, और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17/8 था ना, तो इसको ऐसे लिखो 17/2^3। अब 8 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 8 की जगह मैंने लिख दिया 2^3, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये सॉल्व तो करा ऊपर अभी, ये रहा। ठीक है, अब क्या मिसिंग है? हमारा 5 मिसिंग है। तो चलो 5 मिसिंग है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। चलो 5 लिख देते हैं, ऊपर भी नीचे ऊपर दोनों। ठीक है, एक तरफ नहीं, ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में 5 लिखें। कुछ और भी मिसिंग है हमारा तो n भी मिसिंग है, यहाँ पे n भी मिसिंग है। कितना लिखना n? जितनी m होगा उतना ही ये n होगा जब आप एक्सपेंशन को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये फिक्स नहीं है, ये अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे इधर के लिए अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 3×3। ठीक है, 3×3 लिखना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्वेश्चन होता है ऐसे, ठीक है, अगर देखो एक मिनट बस, अगर होता है जैसे कि यही होता 17, यहाँ पे होता 2^3, ये पहले से गिवन है, इतना आपका आ रहा है। तो देखो ये तो आ रहा है पूरा का पूरा 2^m आ रहा है, ठीक है, पर पावर अलग है। यहाँ पे 3 की पावर है, 2 पे 3 की पावर है, 5 पे पावर किसकी है? 1 की। तो उसको भी इक्वल करना पड़ता है डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। कैसे करते हैं? 2^3 इंटू 5। ठीक है, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना? 5 से ही करना होगा, क्योंकि ऊपर 5 मिसिंग है, नीचे तो 2 है, कोई बात नहीं। इंटू किससे करेंगे? 5 के पास कितनी पावर कम है? 5, एक तो है, 2 और लगा दो इधर। ठीक है, 2 और लगा दो, कि ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना ना, ये वाले 5 हमने लिए मल्टीप्लाई किए। तो 17 ऊपर कितना? 2, 2^3, 2 + 1, पता नहीं ये बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, ऐसे करके। ये बाद में आपको डिटेल जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको और अच्छे से समझाऊंगा क्या करना। अभी तो इधर कॉन्सेप्ट वीडियो है, मतलब इसमें आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का और उसके किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो एक्सप्लेन करा है। और ये रैशनल इरेशनल नंबर में आता है, रियल नंबर्स का भी पार्ट ही है ये एक तरीके से। तो चलो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 17 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 मीन्स 125। ये 5 की पावर 3 का मतलब समझते हो ना? इसका मतलब था 5×5×5। इसको ऐसे मत लिख देना 5×3 = 15, ये गलत है। ऐसे 125 आएगा, क्यूब है पावर। ठीक है, अपॉन, अब क्या करो, देखो पावर दोनों की सेम है, सो 2 × 5 पावर ले लिया हमने बाहर 3। ठीक है, ऐसे हमने ले ली 3। इस तरफ सॉल्व करता हूं मैं अब, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस तरफ। अब 17 मल्टीप्लाई बाय 125 इट्स 2125। ये पता था मेरे को, इसलिए मैंने लिख दिया कि मेरी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। ठीक है, 2 × 5 10 हो गया, ये आ गया पावर 3। सो 2125 अपॉन 10 पावर 3 मीन्स 10 × 10 × 10, मतलब 3 0 आएंगे, 1 2 3। क्या हो जाएगा आंसर? 2.125। ठीक है,
तीन जीरो है ना, फ्रॉम द राइट हैंड साइड मीन्स फ्रॉम द लास्ट नंबर, यहां से गिनो 3 0, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ लग जाता है पॉइंट, यहाँ लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगता, इधर। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। इसको हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला 13/325, तब आपको एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए आप जब तो उसको पॉज करके कॉपी करिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है डेसिमल एक्सपेंशन का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्या होता है, इसके हमको क्या करना पड़ता है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। सो 5 हाउ मेनी टाइम्स, 5 6 5 2 एंड 5, देन 5 से ये भी डिवाइड होगा, 125 से होता है ये 5 25 5 5 5 5, तो 5 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये टर्मिनेटिंग होता है। मैंने आपको बताया है 2 हो या 5 हो तो टर्मिनेटिंग, अकेला 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग, अकेला 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग। बट अगर कोई और नंबर आ जाए इनके अलावा, जैसे 2 है 5 है 3 आ गया, तो ये बन जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलो इसका जल्दी से यहां पे करते हैं इसको 13 3 1 2 5, ये क्वेश्चन है। सो 3125 को कितने आ रहे हैं, 5 टाइम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहे हैं। कैसे करके लिख सकते हैं, 5 पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 5 टाइम्स है ना। सो अब 13/3125 को हम लिखेंगे 13/5 पावर 5। डेसिमल एक्सपेंशन में आपको किसके फॉर्म में लेकर आना होता है, डिनोमिनेटर को आपको लेना आता है 2m इंटू 5n, इसके फॉर्म में। 5 तो आ रहा है, यहाँ पे n भी है, n कितना है 5, पर 2 मिसिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक नेक्स्ट स्टेप में 13/5 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में। चलो 2 तो आ गया, नाउ वी गॉट 2, बट व्हाट इज मिसिंग नाउ, m इज मिसिंग, नाउ वी वांट m। अगर अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए m, तो m कितना होगा, ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ लिख दो 5, यहाँ लिख दो 5। ठीक है, तो ये कितना होगा 13 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द 32 होता है। अच्छा, इसका मतलब पता है ना, 2 पावर 5 का मतलब पता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स करना है। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 मत लिखना, गलत होगा, अपॉन यहां पर है आपका ब्रैकेट में 5 एंड 2 पावर हमने ली बाहर कॉमन, दैट इज 5। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं इरेज करता हूं जल्दी से, मल्टीप्लाई करते हैं देन। सो मल्टीप्लाई में क्या मल्टीप्लाई करना है, 32 और 13 को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6, 3 3 9, 2 1 3 3, ओके 9 + 2 11, ये आ गया 4 1 6। चलो इधर 13 मल्टीप्लाई बाय 32 होता है 416, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 10, पावर कितनी है 5, कितने जीरो आएंगे 5 0। सो 1 कितने जीरो 1 2 3 4 5। डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल में आंसर लिखना है तो 1 2 3 4 5 जीरो है, ऊपर से 3 नंबर है, राइट हैंड साइड से गिनो 1 2 3, तो क्या होगा आंसर 6 1 4, 2 जीरो हम अपने तरफ से ऐड करेंगे, और मैं यहाँ चलो इसको दोबारा लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 2 जीरो हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, ये आ गया आपका पॉइंट। ठीक है, और ये जो जीरो हम लगाते हैं ना, ये हाईलाइट करने के लिए लगाते हैं, ये जो जीरो लगता है ना, ये डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए लगता है, ये आप कॉपी कर लो। आई होप आपका ये डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो पार्ट है क्लियर हो गया होगा। इसकी डिटेल वीडियोस पूरे, जिसमें पूरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आप बाद में अपलोड करूंगा। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका डेसिमल एक्सपेंशन हमने क्लियर करा है। एक और सम है, वो
काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, वो मैं आप ये करूंगा। फिर ये पूरा टॉपिक डेसिमल एक्सपेंशन वाला तो क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। कुछ पूरा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पर इतना ही क्लियर हो जाएगा कि आपके डेसिमल एक्सपेंशन वाला क्लियर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है आई थिंक आपको पता चल गया होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो भी आपको पता चल गया होगा। इतना तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको कॉपी करिए। ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 6/15 हम पूछ रहे हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्यों इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ज्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अब कर रहा हूं, ठीक है। तो हमको क्या पता करना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। कंडीशन क्या होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्रूफ करने की? कंडीशन ये होती है कि 15 डिनोमिनेटर जो होता है उसके निकाल लो आप फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या आएगा 3 आ गया, और क्या आएगा 3 5 सा 5। तो क्या आ रहे हैं 15 के फैक्टर्स, क्या आ रहे हैं आपके 15 के फैक्टर्स आ रहे हैं 3 × 5। मैंने आपको बताया है टर्मिनेटिंग कंडीशन प्रूव करने के लिए जो डिनोमिनेटर जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके 2 5, तो टर्मिनेटिंग है। या अकेला 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग है, अकेला 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग है। कोई और नंबर आ जाए ऐसे हो जाए तो ये बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये ऐसे है तब भी बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। 5 × 7 है या कुछ भी है तभी बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर अकेला कोई नंबर है 3 × 7 है तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो 3 × 5 है तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग होगा, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे आप इसमें, ठीक है। तो आपका जो है ना आंसर, वो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। अब आप सोचोगे क्यों रॉन्ग क्यों होगा, कंडीशन तो वही आ रही है ना, यहाँ पे ना 2 तो है नहीं, 3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं क्यों रॉन्ग होगा, तभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। क्यों रॉन्ग होगा देखो 6/15 दे रखा है, 6/15 दे रखा है क्वेश्चन। क्या ये रिड्यूस हो सकते हैं 6/15? बताओ 6/15 रिड्यूस हो सकते हैं? हाँ 6/15 रिड्यूस हो सकते हैं। कितने 3 2 3 5 तो क्या फैक्टर आ गया अब आपका 2/5। अब आपका फैक्टर आ गया 2/5, ठीक है। अब देखो 2/5 फैक्टर आ गया ना, अब 5 के जरा निकाल लो उसमें फैक्टर्स। 5 का क्या आएगा 5 × 5, अकेला 5 ही आ रहा है तो क्या बन गया ये आपका ये बन गया आपका टर्मिनेटिंग। लिखना कैसे लिखते हैं आप इसको कैसे करके लिखोगे वो एक बार लिख लो लास्ट समय, कोई बात नहीं। जैसे था ना 6/15 था, इसको आपने रिड्यूस कर दिया 2/5 आएगा। यहाँ पे लिखिए 10, 5 is only the prime factor of क्या है 5 ही है ना, of 5। therefore 2/5, या फिर इसको बोल लो और इसको बोल सकते हो, अगर 2/5 नहीं लिखना, अगर आपको लिखना है therefore 6/15 भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो इसको और करके, या फिर 2/5 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो हमने क्या सीखा इसमें, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको पहले रिड्यूस कर लो। अगर फ्रैक्शन ऐसा है 10/15, ये देखो 10/15, तो पहले इसको रिड्यूस कर लो, कितना आएगा यहाँ पे 2, हाँ 5 से कटेगा 2 और 3। वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग ही है, ठीक है। पर हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने सीखा जो भी आपको क्वेश्चन में फैक्टर दिया जा रहा है पहले उसको आप कर लो रिड्यूस, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको फॉलो करिए, सब्सक्राइब करना और शेयर और लाइक करिए, ठीक। थैंक यू एवरीवन।